नमस्कार। आप सभी जो बच्चे हैं जिन्होंने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया हुआ था, जो एडमिशन्स देख रहे हैं 2024 और 25 के लिए और स्पेशली छत्तीसगढ़ स्टेट में अगर आप एडमिशन देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन हमारा 18 ऑफ अगस्त से या 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, जो 24 अगस्त तक के चलने वाला है। अब ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन हम अब तक पूरा पॉइंट वाइज पहुंचाएंगे। कोशिश करेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना हो, मगर कोशिश ये भी करेंगे कि इतना भी फास्ट ना हो कि आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए, जो आपके जो कुछ डाउट्स है वो समझ में ना आए। नमस्कार, मैं हूँ ओटी रांगडले, जो सोशली सोशल नाम से यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। मैं अपने सभी वीडियोस में ये बोलता हूँ कि जनरली मेरा काम 9 to 12 के बच्चों को एकेडमिक्स पढ़ाना है, सब्जेक्ट्स पढ़ाना है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ। मगर क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स रह चुका हूँ, मैंने अपने बालक का एडमिशन लास्ट ईयर ही 2023 में किया हुआ है। और ये एडमिशन करते समय, चाहे वो मैंने तो एमबीबीएस में एडमिशन करवाया था, मगर ये एमबीबीएस करवाते समय चाहे वो एमबीबीएस में हो चाहे वो बीडीएस में हो, एक पेरेंट्स को, एक बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कम इंफॉर्मेशन होने के कारण या एग्जैक्ट प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण हमें मार्क्स रहते हुए भी कभी कभी वो कॉलेज नहीं मिल पाती है। कभी कभी हम अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं मगर एक अच्छी कॉलेज नहीं मिलती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि चॉइस फिलिंग प्रॉपर ना होने के कारण, गाइडलाइन पूरी की पूरी हमें प्रॉपर ना मालूम रहने के कारण, कभी कभी हमें मार्क्स रहते हुए भी हमारा उस कॉलेज में नंबर नहीं लगता और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हमसे कम नंबर वालों का भी एक अच्छी कॉलेज मिल जाती है। तो ये पेरेंट्स की जो दिक्कतें क्या होती है, बच्चों की दिक्कतें क्या होती है, ये जानकर हमने प्रयास किया हुआ है कि यूट्यूब पर जिस प्रकार से हम सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, एक नीट के भी बारे में हमारे पेरेंट्स के साथ में कुछ बातें करें। जो समस्याएं मुझे पर्सनल तौर पर आई थी वो समस्याएं आपको ना आए, और इसलिए एक पॉइंट वाइज आपको सारा का सारा, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर इंफॉर्मेशन बुलेटिन तो वेबसाइट पर अवेलेबल है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। जो वेबसाइट है cgdme.admission.nic.in पर भी अवेलेबल है। तो आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि मोस्ट ऑफ द जी चीज़ें हैं जो यहाँ पर जो जनरल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, वो मैक्सिमम क्या पूरी की पूरी इंग्लिश में। हो सकता है कि हम में से कुछ पेरेंट्स को वो समझ में ना आए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंग्लिश हमें पढ़ते आता है, लिखते आता है, समझते भी आता है, मगर उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये मीनिंग भी कहीं ना कहीं, या कुछ जो टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं वो टेक्निकल वर्ड्स का हमें मीनिंग नहीं मालूम होता, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने जो छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट का जो मेडिकल और डेंटल कॉलेज के लिए जो यूजी कोर्सेज के लिए जो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो रजिस्ट्रेशन है आज से, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ये 18 तारीख को बना रहे हैं, 18 अगस्त को बना रहे हैं। तो आज से ही ये रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आपका 24 तारीख तक चलेगा, 24 अगस्त तक चलेगा। और उसके बाद में क्या क्या शेड्यूल है ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो आप जैसे स्क्रीन पर देखते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर काउंसलिंग ऑफ मेडिकल अब्लिक डेंटल यूजी एमबीबीएस और बीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा, ये किस किस के लिए? छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा में जो गवर्नमेंट कोटा रहेगा, मैनेजमेंट कोटा रहेगा, एनआरआई कोटा रहेगा, ये सारे के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। या एडमिशन नहीं बोलेंगे हम इसको, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो इसका सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, शेड्यूल देख लेते हैं। इसका शेड्यूल क्या है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में शेड्यूल नहीं दिया हुआ है, मगर हमने अलग से मीन्स हमने खुद नहीं बनाया है, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पब्लिश किया हुआ है वो शेड्यूल सबसे पहले देख लेते हैं। तो शेड्यूल की तरफ अगर हम जैसे ही आते हैं तो ये आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर एक शेड्यूल दिया हुआ है। हम अपने फोटो को नीचे कर लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि नीट यूजी जो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए है, ये काउंसलिंग की जो टेंटेटिव शेड्यूल है। अब ये टेंटेटिव शेड्यूल क्यों बोला है? टेंटेटिव शेड्यूल इसलिए बोला है कि सपोज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या ऑनरेबल कोर्ट से अगर कुछ अगर मान लेते कुछ चेंजेस अगर किया जाएगा तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं। अदरवाइज ये जो
शेड्यूल है, काउंसलिंग का जो शेड्यूल है एज इट इज़ फॉलो किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है कि ये जो नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस का जो काउंसलिंग का टेंटेटिव शेड्यूल 2024 करके दिया है, और वहाँ पर नीचे में भी लिखा है छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा। तो आप हमारे साथ में अंत तक बने रहिए, आपको एक एक चीज हम आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले क्या दिया है कि हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ एप्लीकेशन फीस एंड रजिस्ट्रेशन फीस, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फीस एंड रजिस्ट्रेशन फीस, दो टाइप की आपको फीस देना होता है, कितनी देना होता है, कैसे देना होता है, आपको सारी की सारी चीजें बताएंगे। रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है और एप्लीकेशन फीस क्या होती है, ये दोनों चीजें आपको बताएंगे। तो रजिस्ट्रेशन फीस और एप्लीकेशन फीस का जो एक शेड्यूल दिया हुआ है वो आज से जो वीडियो हम 18 अगस्त को बना रहे हैं, तो 18 अगस्त 2024 टू 24 अगस्त 2024 तक चलेगा। इसका समय भी दिया है, ड्यूरेशन भी दिया हुआ है। ये इसका जो ड्यूरेशन रहेगा 7 डेज का रहेगा। देन उसके बाद में चॉइस फिलिंग और लॉक करने के लिए, लॉक करना, अभी अब बोलूँगी सर लॉक करना क्या होता है, उसको फाइनलाइज करना। सो चॉइस फिलिंग और फाइनलाइज की जो प्रोसेस होंगी, ये भी प्रोसेस आपको साइमल्टेनियसली चलेगी। अब आप बोलेंगे सर साइमल्टेनियसली चलेगी, आप तो 18 अगस्त से 24 अगस्त बोल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक दिन बढ़कर मिला है और वो है 25 अगस्त तक आपका चॉइस फिलिंग या लॉकिंग हो जाएगा। इसके लिए जनरली जैसा एक दिन बढ़ गया तो इसके लिए भी आपको 8 डेज का समय मिलता है, 18 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक के आपका चॉइस फिलिंग है, तो लॉकिंग का समय रहेगा। देन उसके बाद में जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं, ये एप्लीकेशंस कैसे आएंगे, तो ऑनलाइन, ये ऑनलाइन की तरफ आप विशेष ध्यान देना, क्योंकि सारे के सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन फॉर्म में ही स्वीकार किए जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे। अदर कोई भी मोड में ये एप्लीकेशन लागू नहीं होंगे या वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो इसके बाद में 25 अगस्त आ जाता है और सारी की सारी चीज़ें अगर प्रॉपर अगर चलते गई तो हमारे जो मेरिट लिस्ट का जो पब्लिकेशन है ये होने वाला है 27 अगस्त को होने वाला है। एक दिन में आपका मेरिट लिस्ट आ जाएंगी, मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका क्या रैंकिंग है वो आपको पता चल जाएगा। ये जो सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं ये राउंड 1 के लिए, आप थोड़ा सा नोट करके रख देते कि ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये किसके लिए, राउंड 1 के लिए दिया हुआ है। सो राउंड 1 की जो प्रोसेस है ये समझ लीजिए आज से स्टार्ट हो गई है। आपका एप्लीकेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस, आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरिट लिस्ट आपकी 27 अगस्त को पब्लिश हो जाएगी। देन उसके बाद में जो सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है 28 और 29 ये 2 दिन में आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। आपको कौन कौन सी कॉलेज आपका एज पर दी रैंक, तो एज पर द मेरिट रैंक आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी 28 और 29 अगस्त को। और उसके बाद में जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट का पब्लिकेशन किया जाएगा 30 अगस्त को। और उसके बाद में जो आपने जो भी ऑनलाइन जो जानकारी भरा हुआ है उसकी जो स्क्रूटनी प्रोसेस है या इंस्टीट्यूशन में जो रिपोर्टिंग का जो समय दिया है वो 6 दिन का समय दिया गया है, अच्छा खासा समय दिया गया है। एक तो एक कम भी नहीं होता मगर ज़्यादा भी नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपको क्या करना है पहले ही प्री प्लान करके रखना है। हम पहले ही बोला था, हमने आपको पहले ही बताया था कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं आपको जैसे डॉक्यूमेंटेशन ये वो सारी चीज़ें आप क्या कर लीजिए पहले से ही तैयार करके रख लीजिए। बस आपको अलॉटमेंट लेटर लास्ट में मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर लीजिए, चाहे वो आपका जो क्या बोलेंगे कि डोमिसाइल हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, उसके बाद में नेशनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, 10th का हो 12th का हो, हर सर्टिफिकेट आप पहले से ही तैयार करके रखिए। चाहे गैप सर्टिफिकेट हो, सारी की सारी जो सर्टिफिकेट्स है आप पहले ही तैयार करके रख लीजिए, ओरिजिनल का पीडीएफ बनाकर रख लीजिए। तो ये जो स्क्रूटनी प्रोसेस और रिपोर्टिंग जो है वो 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक रहेगा। तो ये कब तक रहेगा, 2 बजे तक रहेगा। आपका जो 5 सितंबर है उसके 2 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल समय में जाकर स्क्रूटनी प्रोसेस करा सकते हैं। एडमिशन की जो प्रोसेस रहेगी, एडमिशन की प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली चलती रहेगी, साथ साथ चलती रहेगी। वो भी 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक, ये 5 बजे तक के दिया है, क्योंकि आपकी जो स्क्रूटनी है वो 2 बजे तक होगी।
हम कौन से दिन की बात कर रहे हैं, 5 सितंबर की बात कर रहे हैं, 5 सितंबर की बात कर रहे हैं। तो 5 सितंबर को 2 बजे तक आपकी स्क्रूटनी होगी और 5 बजे तक उसी दिन सेम डे में जाकर आप 5 बजे तक क्या कर सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद में आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका जो ऑनलाइन जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पर राउंड 2 आप देख सक रहे हैं, राउंड 2 बिल्कुल राउंड 2 आप देख सक रहे हैं। राउंड 2 में जो बात लिखी हुई है, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, यानी आपने सॉरी सॉरी एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो वही रजिस्ट्रेशन आपको सेकंड राउंड के लिए भी चलेगा। बस आपको चॉइस फिलिंग के लिए मौका मिलेगा। चॉइस फिलिंग कैसा होना है, कैसा क्या होना है, ये सारी आपको हम बताएंगे। बस आप हमारे साथ में जुड़े रहे, अंत तक देखिए, आपके एक एक डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो राउंड 2 को रहेगा जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही मान्य नहीं है। ये राउंड 2 आपका 9 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक, 18 सितंबर तक चलेगा। 10 दिन का समय दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर देखिए नो फ्रेश मेरिट लिस्ट, यहाँ ये भी बोला हुआ है कि इस राउंड के लिए कोई फ्रेश मेरिट लिस्ट नहीं दी जाएगी। देन इसके बाद में ये जो सीट अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है 22 और 23 तारीख को है। देन उसके बाद में रिजल्ट पब्लिकेशन सेम 23 तारीख को कर देंगे। उसके बाद में स्क्रूटनी प्रोसेस वगैरह है, ये स्क्रूटनी प्रोसेस आपकी कहाँ तक स्टार्ट होगी, 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद में एडमिशन की जो प्रोसेस है, जो कॉलेज में इंस्टीट्यूशन में जाकर लेना है, वो आपका 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आपके 5 दिन मिलते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप अपने सेकंड राउंड में जा सकते हैं। अब सर मैं फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ले सकता हूँ क्या, मैं फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज मिलेगा वो लूँगा कि नहीं लूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, ये दोनों में क्या है सिनेरियो थोड़ा सा अलग अलग है। ये हम जानते हैं कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले आज के जो वीडियो है, आज के वीडियो में सिर्फ हम क्या करेंगे, हमारा ये जो शेड्यूल दिया हुआ है, ये शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। और बस आज ही हम नया एक वीडियो लेकर आएंगे जो जहाँ पर जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, किस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रोसेस से होकर जाकर गुजरना है, ये सारी चीज़ें आपको आज ही सेकंड वीडियो में देंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। हमारा कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है, हम किसी भी बच्चों की खुद काउंसलिंग नहीं कराते। आपको जहाँ पर भी लगता है वहाँ पर करिए। बस रिक्वेस्ट ये है जो हमारे जो पर्सनल अनुभव ये बोलता है कि आप जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है भले ही कैफे से कराइए, मगर पेमेंट और सारी चीज़ें आप क्या करिए, अपने खुद के बैंक अकाउंट से करिए, क्योंकि जब रिफंड होगा हमारे सेकंड वीडियो में हम बोलेंगे, ताकि आपको उस समय में लॉस ना हो। तो सेकंड राउंड के लिए एक चीज़ आपको नोट करनी है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करने की अनुमति नहीं है। देन उसके बाद में सेकंड राउंड की प्रोसेस जो है वो 28 सितंबर तक क्लियर हो जाती है। उसके बाद में ये हर राउंड के बाद में जो एमसीसी कैंडिडेट का जो डाटा रहेगा वो एमसीसी को क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। देन उसके बाद में मॉपअप राउंड आता है। मॉपअप राउंड में भी कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ ये जो मॉपअप राउंड है आपका 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक चलेगा। यहाँ पर भी कोई फ्रेश मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी, फ्रेश मेरिट लिस्ट आपकी नहीं लगने वाली है। तो एक मिनट, हाँ ऐसा अब कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी फ्रेश मेरिट लिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कब से कब तक चलेगा, तो 15-16 तारीख को आपका क्या होगा, ये जो राउंड है हम देख रहे थे, ये जो कॉलम था सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस है। उसके बाद में ये जो रिजल्ट जो पब्लिकेशन है वो 16 अक्टूबर को हो जाएगा। और उसके बाद में जो स्क्रूटनी प्रोसेस है और रिपोर्टिंग की जो प्रोसेस है वो 17 से लेकर 19 तक 3 दिन की रहेगी। और इंस्टीट्यूट में जाकर आप क्या कर सकते हैं, सेम दिन ही दिया है। बस यहाँ पर मॉपअप राउंड में 1 बजे तक आप स्क्रूटनी कर सकते हो, 2 बजे तक क्या कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन आप कंफर्म करा सकते हैं। देन उसके बाद में सपोज अगर सीट अगर मिल जाती है, कुछ बच जाती है, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी आएगा। यानी देखो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, उसके बाद में मॉपअप राउंड
और उसके बाद में क्या होगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। मगर सभी राउंड में आप देख पा रहे हैं कि किसी भी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं है। ये आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत ही अच्छे से रजिस्ट्रेशन करना है। हमारी एक पर्सनल सलाह है कि ये रजिस्ट्रेशन आप भले ही कैफे से कराइए, किसी अपने कंप्यूटर के जानकार से करिए, मगर सारे के सारे जो फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है, जो फीस वगैरह भरने का काम है, वो अपने या तो कैंडिडेट खुद के अकाउंट से करे या तो अपने पेरेंट्स के अकाउंट से करे। कितने अकाउंट्स देना है, क्या देना है, जस्ट आपको 1 घंटे के बाद में एक नया वीडियो बनेगा। उस वीडियो में आपको सारी की सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो का कहीं ना कहीं जो ड्यूरेशन है वो बड़ा होते जा रहा है, और एक साथ में इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना थोड़ा सा क्या हो सकता है, हेक्टिक हो सकता है। सो इस प्रकार से जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड रहेगा वो 21/10 से या 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक चलेगा। यहाँ पर भी कोई फ्रेश मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी। देन उसके बाद में एक ही दिन का समय दिया हुआ है काय के लिए, रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए। रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद मेरिट और रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए उसके बाद में आपका जो स्क्रूटनी वाली जो प्रोसेस है 2 दिन का समय दिया है, 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को। और सेम उसी दिन जैसे यहाँ पर 2 बजे तक का स्क्रूटनी का समय दिया, 5 बजे तक आपका एडमिशन का समय मिलेगा। तो यहाँ पर ये बता दीजिए या यहाँ पर ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि MBBS और BDS की जो एडमिशन की जो प्रोसेस है वो हमारी 26 अक्टूबर को क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएंगी। कब कंप्लीट हो जाएंगी, शाम को 5 बजे कंप्लीट हो जाएंगी। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है, क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फीस स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो आप अभी हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि नए वीडियो मिलते रहे। और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से जो प्रोफेशनल जो यूट्यूबर होते हैं, जो आपको बार बार जो गुमराह करते हैं, हम बिल्कुल गुमराह नहीं करेंगे। काम की चीज़ें बताएंगे, सटीक चीज़ें बताएंगे, और कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से मैं अपने बेटे का एडमिशन एक अच्छी जगह करवा पाया हूँ, या कराने में मुझे जो दिक्कतें आई हो वो दिक्कतें आपको ना आए। आप हमारे साथ में बने रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।